Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn MCA with Neha. Thank you for the amazing response in last video. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। वो वीडियो था हम लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं V3 पोर्टल पे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब बेल और सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि DPT3 क्या होता है और फॉर्म DPT3 V3 पोर्टल में कैसे फाइल करते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज फॉर्म DPT3 and to whom this section applies. Section 16, Rule 16 and Rule 16A of Companies Acceptance of Deposit Rule 2014 state that हर कंपनी को ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है बिफोर 30th डे ऑफ जून एवरी ईयर। पर कुछ कुछ कंपनी इस DPT3 फॉर्म से एग्जेम्प्टेड है, लाइक बैंकिंग कंपनी, NBFC कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ 73 सबसेक्शन 1। अब हम लोग देखते हैं DPT3 डिपॉजिट्स कौन कौन से रूल्स में अप्लाई नहीं होती। एज पर रूल 21C ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, अगर आपकी कंपनी इस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से लोन स्टेट गवर्नमेंट में लोन लिया है, कंपनी टू कंपनी ने लोन लिया है, कमर्शियल पेपर्स के लिए लिया है या बैंक में बैंकिंग फैसिलिटी के लिए लिया है या कोई एडवांसेस लिया है, जो इस 21C में अगर फॉल कर रही है तो आपकी कंपनी को ये डिपॉजिट नहीं माना जाता है। अगर ये डिपॉजिट नहीं माना जाता है तब हम लोग फॉर्म DPT3 में ये एक ऑप्शन क्लिक करते हैं और उस रिलेटेड फॉर्म फाइल करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखते हैं फॉर्म DPT3 कैसे फाइल करेंगे V3 पोर्टल पे। पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप चाहेंगे MCA सर्विसेज में, कंपनी ई फाइलिंग में, डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग में और फॉर्म DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स में। इसको क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपका ओपन हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फॉर्म DPT3 परसेंट टू सेक्शन 16 एंड 16A जो अभी हम लोगों ने रीड किया ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड रूल्स 2014, ये फॉर्म फाइल होता है। यानी ये रैंडम एक दे दिया है। पर्पस ऑफ फाइलिंग द फॉर्म, एक तो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट है। अगर आपकी कंपनी ने लोन लिया है तो लोन लिया है और ये डिपॉजिट के अंदर फॉल कर रहा है, मतलब 31C में नहीं है, 31C से एग्जेम्प्टेड है, मतलब तो हम लोग को ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ेगा। पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शन बाय द कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल 1C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। जैसे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है डिपॉजिट एनी receipt of money by way of deposit or loan or any other way by the company but does not include। अगर ये वाले सारे पोर्शंस आपके कंपनी में फॉल कर रहे हैं तो हम लोग को पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन वाले पोर्शन में क्लिक करना होगा। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय वे नॉट कंसिडर्ड, ये दोनों चीज के लिए अगर आपकी कंपनी में डिपॉजिट भी है साथ साथ 21C में भी फॉल कर रहा है तो हम लोग को ये वाला क्लिक करना पड़ेगा। ये 3 पोर्शन अभी हमारे लिए एक्टिव है। हम लोग ये 3 के लिए देखते हैं कैसे फाइल करना। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट पहले देखते हैं। जैसे हम लोग रिटर्न ऑफ डिपॉजिट क्लिक करेंगे, वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वेदर द कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, नो, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेदर द डिपॉजिट हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक, if it is has been accepted from public, we click on yes. Period for which return is being filed, पीरियड है हम लोग का 31st मार्च ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। डेट ऑफ इश्यू ऑफ एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर ऐसा कुछ नहीं था। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर नहीं था। आप यहाँ पर लिख दोगे पेड अप कैपिटल, रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट, जो आपके ऑडिटेड है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटर्न। अगर आपका बैलेंस शीट 30 जून के पहले ऑडिट हो जाता है तो आप उस रिलेटेड डिटेल डालोगे। अगर आपका बैलेंस शीट 30 जून के पहले ये फाइनलाइज नहीं होता तो हम लोग लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। टोटल अमाउंट डिपॉजिट होल्डर एज ऑन 1 अप्रैल, जो हम लोग का जो हम लोग की ओपनिंग बैलेंस थी डिपॉजिट की, हम लोग यहाँ पर डालेंगे। टोटल अमाउंट डिपॉजिट होल्डर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल में जितने डिपॉजिट होल्डर्स है हम लोग को उसका डिटेल डालना है। पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट इन रिटेन रुपीज, अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट एज एंड फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डालना है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिन्यू ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग ने कितना
रिन्यू मतलब टेकन ड्यूरिंग द ईयर है वो डालेंगे। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, सिक्योर डिपॉजिट कितना लिया है, अनसिक्योर डिपॉजिट हम लोग ने कितना लिया है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रीपेड ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने कितना रीपे कर दिया है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एन एंड ऑफ द ईयर, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट आ जाएगा। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट हैव मैच्योर्ड बट नॉट क्लेम्ड, हम लोग ने यहाँ पर ये डालना है कि अगर आपका 100 रुपीज का मेच्योरिटी हो गया पर अभी भी आपके क्लाइंट ने नहीं लिया है तो वो वाला अमाउंट आएगा। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट हैव मैच्योर्ड क्लेम बट नॉट पेड, आपने पेमेंट नहीं किया है तो इससे ये डिटेल आएगा। पर्टिकुलर ये लिक्विड ट्रांजैक्शन, जो भी लिक्विड ट्रांजैक्शन है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑन और बिफोर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, इसका डिटेल आएगा एंड फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आएगा। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टमेंट इन ये लिक्विड एसेट, ये सब सारा डिटेल आपको फिल करनी होगी। सिक्योर डिपॉजिट में अगर आप कुछ वैल्यू डालोगे, अगर 0 डालोगे तो यहाँ पर आपका ये नंबर ऑफ चार्जेस 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप 1 डालोगे तो आपका, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आपको यहाँ पर ये चार्ज का पूरा डिटेल डालना। अपने हम लोग 0 डाल के प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें जो है अदर देन डिपॉजिट, अगर आपकी कंपनी डिपॉजिट के अंदर फॉल नहीं करती है तो हम लोग ये पेज में फिल करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो भी ऑप्शनल अटैचमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग अटैच कर सकते हैं। डिक्लेरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आपको ये ऑडिटर की पूरी डिटेल डालनी होगी। साथ में डिक्लेरेशन आपके ये बोर्ड रेजोल्यूशन कौन सा है एंड डेट कौन सा है जिसमें DPT3 के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हो, वो वाला डेट डालना होगा, डेजिग्नेशन, और नेक्स्ट करके आपको फाइल कर देना है फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं कि अदर दैन डिपॉजिट वाले पार्ट के लिए क्या करना है। चलिए अदर देन डिपॉजिट में क्लिक करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए मैक्सिमम अप्लाई होते हैं, इसमें प्राइवेट कंपनी हम लोग ने क्लिक किया, नो किया, वेदर डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक, ये ऑटोमेटिकली एज प्राइवेट कंपनी ये अदर देन डिपॉजिट हम लोग फाइल कर रहे हैं तो पब्लिक से लोन का कोई बात ही नहीं है। पीरियड फॉर विच द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड 31 मार्च 2023। इस पेज में अपने को कुछ नहीं करना है। अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट। Particulars of receipt of money or loan by a company but not considered as deposit at the end of the financial year as per rule 21C। अगर हम लोग 21C में क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो हम लोग को ये वाला डिटेल फाइल करना है। इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है, रीपेड ड्यूरिंग द ईयर है, एनी एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट और एनी एडजस्टमेंट डेट बाय द कंपनी, डिटेल ऑफ लोन है और एजिंग ऑफ लोन है। बहुत लोगों को ये एजिंग में प्रॉब्लम हो रही है। एजिंग ऑफ लोन इज loans outstanding for less than or equal to 1 year, loan outstanding for more than 1 year and less than 3 years, loan outstanding for more than 3 years। मतलब समझ लीजिए आपने 100 रुपीज का लोन इस ईयर लिया है तो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में वो 100 रुपीज आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस अगर आपने कुछ रिपे नहीं किया है तो क्लोजिंग बैलेंस में वो 100 रुपीज आएगा, और लोन आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर में ये वो 100 रुपीज आएगा। मतलब जितना टेन्योर के लिए आपके पास वो लोन है, आपको उस टेन्योर के अकॉर्डिंग ये लोन डिटेल डालना है। समझ लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिए थे लास्ट ईयर हम समझ रहे हैं कि हम लोगों ने लास्ट ईयर लोन लिया था तो 100 रुपीज का लोन लिया था, हमने एडिशन किया है 200 रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर, रिपे किया है 100 रुपीज, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया 300 रुपीज। 300 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने 200 रुपीज किया था तो 200 रुपीज एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में आ जाएगा, और हम लोग सोचे हम लोग के अकॉर्डिंग, और हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो 100 रुपीज हम लोग ने स्टार्टिंग में लोन लिया था, बिगनिंग ईयर ऑफ में लोन था, वही हम लोग ने ड्यूरिंग द ईयर रीपे कर दिया है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी ये हम लोग ने लोन लिया है वो हम लोग लोन आउटस्टैंडिंग फॉर लेस देन इक्वल टू 1 ईयर में डाल सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट। इसमें हम लोग का मैक्सिमम यही रहता है, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल बैंक, लोन फ्रॉम कंपनी टू कंपनी,
loan from director, security deposit, advance for supply of the goods for for less than 365 years, or loan taken by the company. यहाँ पर एक है, हाँ, amount received from the person who at the time of the receipt of the amount was a director of the company or the relative of the director of the company. ये कुछ पॉइंट्स ही है जो हम लोग की प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और हम लोग इस पॉइंट्स को फिल करते हैं और हम लोग को फॉर्म्स फाइल हो सकता है. तो दिस इज अ सिंपल फॉर्म. ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर आपको डालना है, रीपे ड्यूरिंग द ईयर डालना है, और क्लोजिंग बैलेंस अपने आप आ जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर 200 था, मैं बाय मिस्टेक 300 बोल दी थी. और ये आई थिंक अब आपको एडिटिंग समझ में आ गई होगी. फिर नीचे आएंगे और नेक्स्ट कर देंगे. इसके बाद जो आपका नॉर्मल प्रोसेस है, आपको वो डाल के फाइल करना है फॉर्म को. आई होप अब आपको समझ गया होगा कि फॉर्म DPT3 क्या होता है और V3 पोर्टल में अपने DPT3 फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हैं. काइंडली मेरी ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए, और डोंट फॉरगेट टू शेयर माय पेज ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.